वही जो राम रुचि राखा, जो भगवान चाहते हैं वही होगा। जो किसी स्टूडियो में हम घर से पैसा लेके गाना गाने गए थे, तो जब गाना निकाले हम तो पैसा तो घर से गया था जो लेके, वो ख़त्म हो गया और उस गाने का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। और उत्तर प्रदेश से लेके बिहार में अपने सभी भोजपुरी श्रोता समाज पे और दर्शकों के दिलों पे राज करने वाले रितेश पांडे भैया जी, का हाल बा भैया? सबको प्रणाम है, हमारा हाल बहुत अच्छा है। भैया हम बात करेंगे फिल्मों से हट के थोड़ा सा आपकी स्टोरी पे, आपके लाइफ स्टोरी पे। एक पीएमटी की तैयारी करने जाने वाला बच्चा अचानक फिल्मों में और फिर गायकी में कैसे आ गया? देखिए, ये तो बहुत सारे चैनलों पे हम बता चुके हैं, लेकिन आप फिर पूछ दिए तो कहा जाता है कि वही जो राम रुचि राखा, जो भगवान चाहते हैं वही होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। हाँ, हम अपना प्रयास करते हैं और एक प्रयास किए और हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार वालों ने थोड़ा साथ दिया कि हाँ ठीक है भाई, बच्चा जो करना चाहता है वही करे। हाँ, लेकिन माँ बाप भी किसी बात के लिए जब मना करते हैं तो वो अच्छा सोचते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के अच्छा सोच के ही किसी चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन अब जो ऊपर वाले को मंजूर। तो क्या लग रहा है कि पीएमटी की तैयारी करनी चाहिए थी? अब देखिए, वो जो मैंने किया नहीं उसके बारे में क्या कहें, लेकिन जो किए उसमें हमारे भगवान स्वरूप, हमारे दर्शक गण, जनता जी, जनार्दन इस जगह तक पहुंचाई, इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। भैया आपको बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में लोग जो है बहुत काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपकी कई सारे, आपने गाना जो गाया था उसमें कई सारे गाने जो है चले नहीं। शुरुआत में 2010 में एक गाना आया था करुआ तेल, वहाँ से आपने स्पीड पकड़ा। आप इधर आ जाइए। वहाँ से वो गाना स्पीड पकड़ लिया आपका। उसके पीछे वाला जो स्ट्रगल रहा आपका, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कौन सा गाना था, कैसे आपने शूट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है जी। बिना संघर्ष के ये जीवन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा संघर्ष ख़त्म हो गया, हमने बहुत संघर्ष किया और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष, मेरे ख्याल से संघर्ष जीवन भर, जब तक सांस चलेगा तब तक ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हाँ, संघर्ष हम लोगों ने किया बहुत ज़्यादा। उस समय कैसेट का ज़माना था, कैसेट ले लेके लोगों के दुकानदारों के पास जाते थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके पास, बोलते थे कि भैया ये बेचा करिए, बेच के पैसा दीजिएगा। खुद अपने घर से पैसा लेके कैसेट मंगाते थे और फिर दुकानदारों को देते थे। अब घूमते थे उत्तर प्रदेश बिहार में। जैसा कि सर हमको जानकारी है कि जिस स्टूडियो के लिए आप गाना गाने के लिए गए थे, जिस स्टूडियो पे, वहीं पे आपको काम करना था। काम करके फिर एक गाना आपने गाया जो पकड़ा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बात ये है कि कहाँ तक सही है? हाँ, तो आप बताएंगे। जिस स्टूडियो में हम घर से पैसा लेके गाना गाने गए थे, तो जब गाना निकाले हम तो पैसा तो घर से गया था जो लेके, वो ख़त्म हो गया और उस गाने का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब हम दोबारा, उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी घर के कि हम दोबारा पैसा मांगने जाएं घर से। तो हम सोचे कि यहीं पे रहते हैं, स्टूडियो में ही कुछ ना कुछ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। संगीत से लगाव था, वहीं रह गए। वहीं से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैं बीम्यूज़ करता था, तो वहीं से मैं क्लास करने भी चला जाता था। गांधी भैया थे, संतोष सिंह गांधी जी स्टूडियो के मालिक थे, वो बहुत हेल्प किए। वहीं से मैं वहीं रहता था, वहीं से क्लास करने भी चला जाता था, फिर आता था स्टूडियो पे ही। स्टूडियो पे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। राजा भट्टाचार्य जी वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट थे, तो बहुत दिन तक हम गायकी में स्ट्रगल किए। फिर कुछ नहीं हुआ तो हम सोचे कि रिकॉर्डिंग ही सीख लेते हैं, रिकॉर्डिस्ट ही हो जाएंगे, कम से कम संगीत की दुनिया में तो रहेंगे। और अगर ये मैं कुछ भी नहीं हो पाता, न गायक न रिकॉर्डिस्ट, तो मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि जब हमारा परिवार इनसिक्योर फील कर रहा था कि भाई अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके कुछ बन जाओ, ऐसे कुछ पता नहीं है कि भाई कोई भी लड़का सिंगिंग करने आता है तो पता नहीं रहता कि उसका क्या होगा, लाइफ ख़राब होगा कि कुछ बनेगा। तो हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
यूनिवर्सिटी से बीम्यूज़ का फॉर्म भरे कि हम बीम्यूज़ कर लेंगे। और उस समय जब हम बीम्यूज़ कर रहे थे तो वो बीम्यूज़ की डिग्री बीएड की डिग्री कही जाती थी। वो करने के बाद बीएड नहीं करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं नौकरी हमारी लग जाती। तो हम अपने परिवार को विश्वास दिलाए कि मैं अपना लाइफ ख़राब नहीं करने जा रहा हूँ। अगर हम कुछ नहीं भी कर पाएंगे गायकी में तो हम कहीं ना कहीं टीचर बन जाएंगे, अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेंगे। तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करें, अगर आप सिंगिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहें तो भी आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि पढ़ाई से सब कुछ है। एक अपना सेकंड क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक, हाँ, बैकअप अपना तैयार हैं लोग, तब अपन कहानी बनाते उन लोगों ने आप देखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। कोई अगर कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई सच भी बोल सकता है। अगर जिसको सच और झूठ का फैक्ट चेक करना हो, वो जाके, जिसके मन में संशय हो वो जाके चेक कर सकता है। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। सर 2010 की जो फिल्म आई, आपकी गाना है कड़वा तेल, लोग मानते हैं, इनका कहना भी एक आरोप है कि 10-12 में आया होगा मेरे ख्याल से, 2012 में। तो वो जो गाना आया था, लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में माना जाता है कि जब तक अश्लील नहीं गाते हैं लोग तब तक आगे नहीं बढ़ते। इस पे क्या कहना? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारा पहला गाना कड़वा तेल था। पहला गाना कड़वा तेल नहीं था। पहला गाना मेरा देवी गीत था, फेरा नजर माई। उसके बाद मन माने ना था, लेकिन इसको लोग नहीं जाना लोग बिल्कुल। और लेकिन आप बोलेंगे कि अश्लील ही गाना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लोग हमको जाए चंदा से जाने, तो मैं क्या कहूँगा जी सर। वो देखिए, दर्शक दीर्घा में, दर्शक में हर टाइप के दर्शक हैं, जिनको जो अच्छा लगता है। आप देखिए, दुकान पे जाते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा, जो खरीदना चाहेंगे वही सामान खरीदेंगे ना। तो यूट्यूब एक बाजार है, आपको जो अच्छा लगता है वो उसमें से खोज सर्च करके देखिए। नहीं देखना है मत देखिए, आप उसकी बुराई क्यों करेंगे। आपको नहीं देखना है बिल्कुल मत देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वही देखिए। तो जो भोजपुरी एक गाना आपका आया था, पियवा से पहले हम आ IDFA से आपको आवाज़ दिया जाता है। एक मूवी आई थी, उसके लिए दिया जाता है। तो उस मूवी के लिए क्या कहेंगे? उस समय आपके अंदर क्या मन में चल रहा था? देखिए, सपना तो हमारा यही था कि एक आध वो गाना बज जाए, कुछ प्रोग्राम करने लगे, क्योंकि बहुत अच्छे आर्थिक परिवार से हम लोग नहीं आते थे। लेकिन दिन प्रतिदिन जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा से हम लोग वो हाथ पकड़ के चलती रहीं और हम लोग आगे बढ़ते रहे। आज यहाँ पे हैं और अवार्ड्स जब मिलते हैं तो खुशी होती है कि जब जो हमने काम किया उसको कुछ इनाम मिलता है। देखिए, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो जो सम्मान मिलता है, अवार्ड, वो लाखों करोड़ों से ज़्यादा की कीमत होती है। ये गोरखपुर में शूटिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? गोरखपुर में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं दाग, एगो लांछन पिक्चर का। एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है और मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद ऐसी स्क्रिप्ट हमने पढ़ी और अच्छे से हम लोग शूट कर रहे हैं। आज 4था-5वां दिन है, गोरखपुर में ही शूट कर रहे हैं और गोरखपुर के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे निशान भैया प्रोड्यूसर हैं, प्रेमांशु भैया डायरेक्टर हैं और इस फिल्म में आम्रपाली जी हैं, विक्रांत सिंह जी भी हैं और रक्षा गुप्ता जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे शुक्ला भैया हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में किस हीरोइन के साथ काम करना सूटेबल लगता है? हमको हर सभी हीरोइनों के साथ काम करना सूटेबल। किस मेल एक्टर के साथ? सारे मेल एक्टर के साथ। मुझे ना किसी से दोस्ती, ना किसी से सबको ज़्यादा लगता होगा, ऐसा होता होगा। भाई देखिए, हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं, सभी हमारे भाई हैं और आप इंडस्ट्री में मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। सर एक गाना आया था जो आपने रिकॉर्ड करके रखा था, शायद उसके पहले जो है खेसारी भैया ने स्टोरी दी, उस भी वो क्या था? थोड़ा सा हम जानना क्या हुआ?
बीती बात विवादित बातें क्यों पूछते हैं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप प्यार वाली भी बात कर सकते हैं और नफरत वाली भी बात कर सकते हैं। प्यार वाली करिए, नफरत वाले में क्या रखा है? थोड़ा सा हम जानना चाहते थे, छोड़िए। भैया वो पब्लिक जानती है और आप भी जानते हैं। जी जी। वो तो फिर बाहर उसको कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। फिल्म सर, फिल्म में काम करके स्टोरी कैसा लगा? किस बहुत टाइप का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बता नहीं सकता हूँ, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी ना। अब पहले यहीं बता देंगे सब तो लोग पिक्चर देखने हॉल में क्या जाएंगे? जी जी। अभी तक सर कैरियर में पूरे आपके जहाँ पे भी काम किए हैं, कहीं ऐसा माहौल हुआ हो जहाँ मिलने के लिए आपके जो फैंस हैं एकदम तावले हो रहे हैं कभी? अक्सर जगह ईश्वर की कृपा से हर जगह होता है। कहीं और बहुत ज़्यादा एकदम जैसे ये लगे कि सब अब आ जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, ऊपर ही आने लगेंगे, ऐसी भीड़। ये भीड़ ऊपर ही आने लगेंगे तो अक्सर होता है, हर जगह होता है, बट वो उसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। वही तो प्यार है, उसी के लिए तो मेहनत की है हम लोग। जी जी। तो सर अभी ये जो गोरखपुर में शूट हो रही है, इस फिल्म को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे बताइए? दाग एगो लांछन पिक्चर के नाम है। बहुत बढ़िया से शूटिंग चला था गोरखपुर में और बहुत जल्दी रउआ सबके बीच में ये पिक्चर आई। बहुत जितना प्यार दुलार हो सके उतना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।